वायरस, वायरॉइड और परायन के अलावा लाइकेन और माइकोराइजा को भी मेंशन नहीं किया गया था विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एल्गी और फंगी के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कहते हैं, जिसमें एल्गी ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंगी हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं। लाइकेन के दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबाइंड कहते हैं, जो प्रोवाइड करता है फूड फंगी को। इसके बदले में फंगी शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को और साथ साथ एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल एंड वाटर न्यूट्रिएंट्स का। शेल्टर से मतलब होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। एल्गल कंपोनेंट में मोस्टली ग्रीन एल्गी होते हैं, फंगल कंपोनेंट में मोस्टली एस्कोमाइसीटीज होते हैं। लाइकेन इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ग्रो करते हैं बैरन रॉक पे, जहाँ पर ना ही सॉइल होता है प्रेजेंट, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है और ना ही वेजिटेशन होता है। वहाँ पर क्या करता है, ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और डिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं रॉक को और फॉर्मेशन कर देते हैं सॉइल को, ताकि वेजिटेशन हो सके वहाँ पे और अदर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। मान लो ये रॉक है, अब क्या लाइकेन ग्रो करेगा, लाइकेन ग्रो करेगा और इसको क्या कर देगा, डिजॉल्व करना स्टार्ट, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, अदर ऑर्गेनिज्म आएंगे और यहाँ पे ग्रो करेंगे और एक बना देंगे फॉरेस्ट, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सक्सेशन। लाइकेन क्या था, पायनियर स्पीसीज था, किसके, सक्सेशन ऑफ रॉक पे। सक्सेशन ऑफ रॉक को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। लाइकेन एक्ट करता है वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह, क्योंकि हाईली पोल्यूटेड एरिया में क्या होता है, SO2 का लेवल हाई होता है, जिसके कारण लाइकेन डिसअपियर या डाई होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकेन जो होते हैं SO2 सेंसिटिव होते हैं। यही रीजन है कि पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। ये ग्रो करना उस एरिया में प्रीफर करते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना के बराबर हो। यही रीजन से हम लोग यूज करते हैं इसको पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह या बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। ये क्वेश्चन एम्स का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगस इज फाउंड इन। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइकेन। सही है लाइकेन, क्योंकि एल्गी और फंगी के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेन कह रहे थे। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या था, रूट ऑफ सम हायर प्लांट। और फंगस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, इसी को माइकोराइजा कह रहे थे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग क्या है, कि वायरस है जो अटैक करता है बैक्टीरिया को। ये वायरस यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर क्या है, रिस्पायरेटरी रूट है। इसके राइजोफोरा, ये मैंग्रोव प्लांट का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंडिया अभ्यास का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लाइकेन। लाइकेन क्या था, एल्गी और फंगी के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कह रहे थे, तो हमारा ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, वायरॉइड। वायरॉइड क्या था, एसेल्युलर फॉर्म था ऑर्गेनिज्म का, जो जेनेटिक मटेरियल रख रहा था सिंगल RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। एसेल्युलर फॉर्म था जो रख रहा था सिंगल RNA मॉलिक्यूल। इसी के कारण तो हम लोग बोल रहे थे ना, लो मोलिकुलर वेट। ये वायरस से भी छोटा था, यानी स्मॉलर देन वायरस, और ये कॉज कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज को। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या था, रूट ऑफ सम हायर प्लांट और फंगी के बीच के एसोसिएशन को कह रहे थे माइकोराइजा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिससे फूड और न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल के लिए वायरस। वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म में इंटर करते हैं और पूरा मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, उससे रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रेप्लिकेशन भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट का पूछा हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लाइकेन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस वेयर फंगस हैज। एल्गी और फंगी के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन था उसी को लाइकेन कह रहे हैं। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एन एपिफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा। नहीं, एपिफाइटिक नहीं होता है, सिम्बायोटिक होता है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पैरासाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा। नहीं, सिम्बायोटिक होता है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एसेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा। नहीं, सिम्बायोटिक होता है। असिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा, हाँ ये सही है। फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड द फंगस विथ इन अ लाइकेन। द फंगस, इसमें पूछ रहा फंगस क्या था। लाइकेन के दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गल कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग फाइकोबाइंड कहते हैं। दूसरे जो कंपोनेंट तो फंगल कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग माइकोबाइंड कहते हैं।
एल्गल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है फूड फंगी को, जबकि फंगल कंपोनेंट इसके बदले में प्रोवाइड करता है शेल्टर और प्रोटेक्शन के साथ साथ वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्प्शन को एल्गी के लिए। ग्रीन एल्गी मोस्टली एक्ट करते हैं एल्गल कंपोनेंट के जैसा, जबकि एस्कोमाइसिटीज मोस्टली एक्ट करते हैं फंगल कंपोनेंट के जैसा। तो हमारा ऑप्शन क्या ऑप्शन देखते हैं। फिक्स इज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गी, नहीं फिक्स नहीं कर रहा था, एब्जॉर्प्शन कर रहा था। थर्ड ऑप्शन क्या, रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी, नहीं फंगस रिलीज नहीं कर रहा था कुछ भी। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एनकरेज एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी, हाँ ये सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोवाइड फूड फॉर द एल्गी, नहीं ये फूड नहीं कर रहा था, एल्गी प्रोवाइड कर रहा था फूड फंगी को। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पलर का पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइकोबाइंड और फाइकोबाइंड आर फाउंड इन। लाइकेन के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला एल्गल कंपोनेंट जिसको हम लोग फाइकोबाइंड कह रहे थे, दूसरा जो कंपोनेंट था फंगल कंपोनेंट जिसको हम लोग माइकोबाइंड कह रहे थे। तो ये किस में पाया जा रहा था, लाइकेन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लाइकेन द रोल ऑफ माइकोबाइंड। लाइकेन दो कंपोनेंट से बने हुए थे, पहला जो कंपोनेंट था जिसको हम लोग बोल रहे थे एल्गल कंपोनेंट जिसको हम लोग फाइकोबाइंड कह रहे थे, जो दूसरा जो कंपोनेंट था जो फंगल कंपोनेंट जिसको हम लोग बोल रहे थे माइकोबाइंड। माइकोबाइंड क्या था, फंगल कंपोनेंट था किसका, लाइकेन का। एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग बोलते थे लाइकेन, जिसमें एल्गल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा था फूड किसको, फंगी को, इसके बदले में फंगी प्रोवाइड कर रहा था शेल्टर और प्रोटेक्शन के साथ साथ वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन को, किसके लिए, एल्गी के लिए। लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रोवाइड फूड्स फॉर द एल्गी, नहीं एल्गी की थोड़ी ना प्रोवाइड कर रहा था, एल्गी प्रोवाइड कर रहा था फंगी को फूड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी, हाँ ये सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गा, नहीं एब्जॉर्प्शन कर रहा था। रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी, नहीं रिलीज तो कर ही नहीं रहा था कुछ। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरव्यूज का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन दी लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग टू। लाइकेन में दो कंपोनेंट थे, एल्गल और फंगल कंपोनेंट। एल्गी जो बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करता है, किंगडम प्लांटी से, और जो फंजी था वो क्या खुद एक किंगडम है। और विटेकर साहब ने बताया था कि किंगडम फंगी और किंगडम प्लांटी दोनों शो करते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या, एल्गल पार्टनर ओनली, नहीं। दूसरा क्या है, फंगल पार्टनर ओनली, नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है, बोथ फंगल एंड एल्गल पार्टनर, हाँ थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, नीदर फंगल और एल्गल पार्टनर, नहीं ये गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट का पूछा हुआ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ। लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट था वो मोस्टली क्या था, ग्रीन एल्गी था, और फंगल जो कंपोनेंट था वो क्या था, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज था। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जिपमर का पूछा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइकेन इज द पायनियर वेजिटेशन ऑन विच सक्सेशन। लाइकेन इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ग्रो कर रहा था बैरन रॉक पे, जहाँ पर ना तो सॉयल था, ना ही ऑर्गेनिज्म थे, ना ही वेजिटेशन था। और लाइकेन डिजोल्व कर रहे थे रॉक को जिससे वेजिटेशन हो सके। मान लो ये रॉक है, लाइकेन ग्रो किया, अब क्या कि इसको रॉक को डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या अदर ऑर्गेनिज्म आए हैं यहाँ पे ग्रो करेंगे, यानी वेजिटेशन हो गया यहाँ पे स्टार्ट। इसी प्रोसेस को हम लोग सक्सेशन कह देते हैं। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, सक्सेशन जो वाटर में होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, तो ये तो नहीं होगा। जो सक्सेशन रॉक पे होता है उसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर, तो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, जेरोस्फीयर। जो सक्सेशन ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं उसी को बोलते हैं जेरोस्फीयर। ये भी बोल सकते हो जो डेजर्ट में होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सेमोस्फीयर। सक्सेशन जो सैंड पे होता है ना उसी को बोलते हैं सेमोस्फीयर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जिपमर का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइकेन्स आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज दे। लाइकेन इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये बैरन रॉक पे वेजिटेशन को स्टार्ट कर रहे थे, यानी सक्सेशन कर रहे थे। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, प्यूरिफाई द एयर, नहीं प्यूरिफाई एयर नहीं करते। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सिम्बायोन्स ऑफ एल्गी एंड फंगी, हाँ ये तो लाइकेन का डिफिनेशन है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजा रूट, नहीं इससे नहीं होता है एसोसिएटेड। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, आर पायनियर्स ऑफ बैरन रॉक, हाँ ये सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन को हम लोग एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे थे। हाईली पोल्यूटेड एरिया में SO2 का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाइकेन डिसअपियर या डाई होने लगते हैं, क्योंकि लाइकेन SO2 सेंसिटिव होते हैं। यही रीजन है कि लाइकेन हाईली पोल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते, जबकि ये पाए जाते हैं या ग्रो करते हैं उन एरिया में जिस एरिया में पोल्यूशन ना के बराबर हो। हमारा क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पर एयर पोल्यूशन है, पहले ऑप्शन सही है। सेकंड बोल रहा है सॉइल, नहीं सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होता, नॉइज पोल्यूशन ये भी नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वाटर पोल्यूशन की तरफ यूज नहीं करते। तो हमारा क्या हो जाए, फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट का पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। एटमॉस्फेरिक मतलब एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तुम लोग किसको यूज कर रहे थे, लाइकेंस को यूज कर रहे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, लोकेशन विथ लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ लाइकन ऑन द ट्री इंडिकेट दैट। देखो लाइकन वहीं पे ग्रो कर रहा था जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना के बराबर था। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, हाँ ये सही है। लोकेशन इज हाईली पोल्यूटेड, नहीं हाईली पोल्यूटेड में तो ग्रोथ करेगा नहीं क्योंकि SO2 सेंसिटिव होता है लाइकन। ट्री आर वेरी हेल्दी, नहीं ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्री आर हैवीली इन्फेस्टेड, नहीं ये भी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिकमर का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द सेंसिटिव टू SO2 पोल्यूशन। हाईली पोल्यूटेड एरिया में SO2 का लेवल जो होता है एयर में वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाइकन डाई करने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि SO2 सेंसिटिव होते हैं लाइकन, इसलिए। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, फर्न, फर्न्स होते हैं सेंसिटिव, नहीं सेंसिटिव नहीं होते SO2। मोसेस ये भी नहीं होता है सेंसिटिव, ये भी नहीं होता, एल्गी भी नहीं, लाइकन होता है सेंसिटिव। तो हमारा हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर SO2 पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। हाईली पोल्यूटेड एरिया में SO2 का लेवल होने के कारण लाइकन डाई करने लग रहे थे क्योंकि SO2 सेंसिटिव थे ये। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, कोनिफर, कोनिफर्स नहीं होते। सेकंड ऑप्शन फंगी, फंगी भी नहीं होते। थर्ड ऑप्शन क्या है, एल्गी, एल्गी भी नहीं होते। फोर्थ ऑप्शन क्या है, लाइकन, हाँ लाइकन SO2 सेंसिटिव होते हैं, इसी कारण तो यूज करते हैं इसको पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह। तो हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइकन्स इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे, लाइकन्स हाईली पोल्यूटेड एरिया में डिसअपियर या डाई होने लग रहे थे। क्यों, हाईली पोल्यूटेड एरिया में SO2 का लेवल ज़्यादा होने के कारण क्या लाइकन डाई कर रहे थे या डिसअपियर होने लग रहे थे, क्योंकि SO2 सेंसिटिव होते हैं लाइकन। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ये तो डिफिनेशन एल्गी का। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, फ्लोरिश इन SO2 रिच एनवायरमेंट में, नहीं ये ग्रो नहीं करते SO2 रिच एनवायरमेंट में। ग्रो फास्टर देन अदर, नहीं सबसे स्लो होते हैं। अब बोल सकते हो 1 से 10 मिलीमीटर का इनका ग्रोथ होता है 1 ईयर में, काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ होता है इनका, मतलब स्लोवेस्ट ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं हमारे अर्थ में। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, सेंसिटिव टू SO2, हाँ ये सही है, फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, नीट का पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेट ऑफ SO2 पोल्यूशन ऑफ एयर। लाइकन को हम लोग यूज कर रहे थे एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह। हाईली पोल्यूटेड एयर में SO2 का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाइकन डाई करने लगते थे या डिसअपियर होने लगते थे। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला कह रहा है मोसेस, मोसेस को नहीं यूज करते। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइकन्स, हाँ लाइकन्स को यूज करते हैं एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह, वो भी SO2। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, फब्बॉल, फब्बॉल मेंबर है बेसिडियोमाइसीटीज का, जो फंगी है, जिसको नहीं यूज करते। मशरूम भी एक बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है, इसको भी नहीं यूज करते पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह, वो भी SO2। तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकन इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट बतलाना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दीज ग्रो वेरी रैपिडली 2 cm पर डे, नहीं ये काफ़ी स्लोएस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है ये, तो 1 से 10 मिलीमीटर का ग्रोथ होता है इनके 1 ईयर में। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर, हाँ लाइकन के यूज कर रहे थे SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह। थर्ड ऑप्शन क्या, दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशन, हाँ ये लाइकन का डिफिनेशन है। फोर्थ ऑप्शन क्या, सम ऑफ द इट्स स्पीसीज आर ईटन बाय द रेनडियर्स, हाँ ये विंटर के समय में हिरन इसको यूज करते हैं एज अ फूड। तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, यानी फर्स्ट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइकन्स कैन बी यूज एज अ, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, बायो इंडिकेटर फॉर वाटर एंड एयर पोल्यूशन, नहीं एयर पोल्यूशन की तरह यूज करते हैं सिर्फ। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहे हैं, टू चेक द एयर पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं इसको, वो भी एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह, क्योंकि SO2 का लेवल हाई होता है, जिसके कारण लाइकन डिसअपियर होने लगते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इनिशियल वेजिटेशन फॉर वेस्ट लैंड, ये वेस्ट लैंड पे नहीं होता, ये बैरन लैंड पे होता है या रॉक पे होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट का पूछा हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, जब वाटर बॉडी फीकल मैटर से कंटेमिनेटेड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ई कोलाई का ग्रोथ हो जाता है, और ये ई कोलाई क्या होता है, पैथोजेनिक होता है, जिसके कारण डिसीज कॉज करता है। तो हम लोग इसको यूज करने लगते हैं वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह। तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू इट्स और देयर नेम टेक्सोनोमिक ग्रुप। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, नोस्टॉक एंड एनाबिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट, नहीं ये एग्जाम्पल प्रोटिस्ट का नहीं होता, ये मोनेरा का होता है एग्जाम्पल। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम, नहीं ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इन अ फंगस, हाँ ये सही है, ईस्ट एक फंगस है जिसको हम लोग यूज करते हैं बनाने में ब्रेड और बियर को। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइकन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड प्रोटोजोआ, नहीं प्रोटोजोआ से नहीं होता, फंगी होता है, लाइकन एल्गी और फंगी के बीच का एसोसिएशन को कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NTA का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है एज प्रीवियस, तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट है। अगला टॉपिक देखते हैं, रूट ऑफ सम हायर प्लांट और फंगी के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है,
नेताजी ने एक स्लोगन दिया था, इससे भी आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन को समझ सकते हो। इन्होंने क्या बताया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको माइकोराइजा पे अप्लाई करते हैं। एज रूट ऑफ हायर प्लांट, ये क्या करता है, प्रोवाइड फूड और शेल्टर करते हैं फंगी को। इसके बदले में फंगी इनको हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में। ये कुछ एग्जाम्पल है रूट ऑफ हायर प्लांट का, जैसे पाइनस में देखा जाता है, ये ओक में देखा जाता है, यूकलिप्टस में देखा जाता है। और ये कुछ एग्जाम्पल है फंगी का, जो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। वेसिकुलर या वेस्कुलर माइकोराइजा जो होता है ये यूजफुल होते हैं फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन के लिए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। एग्जाम्पलर का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करता है, एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी माइकोराइजा होते हैं। थर्ड करेक्ट। जिपमर का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइकोराइजा करेक्टली डिस्क्राइब है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंगी, इसको लाइकन बोलते हैं, ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, रिलेशन ऑफ एंड्स विद स्टेम ऑफ सम ट्री, नहीं ये भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ सम हायर प्लांट्स, हाँ ये सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड सम फंगी, नहीं ये भी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीएबीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या, माइकोराइजा हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ। माइकोराइजा क्या था, एसोसिएशन था रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी का। फंगी क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में। तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं